हेलो एंड वेलकम टू द फोटोशॉप बिगिनर टू एडवांस सीरीज। पिछली क्लास में हमने देखा था फोटोशॉप कैसे वर्क करता है, उसमें मूव टूल कैसे काम करता है। फोटोशॉप को हमने कस्टमाइज करके देखा था कि कैसे हम फोटोशॉप को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, कैसे उसके पैनल्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, कैसे टूल्स को कस्टमाइज कर सकते हैं और कैसे हम अपना एक प्रीसेट्स बना सकते हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ और टूल्स हैं जिसमें रेक्टेंगल मार्की टूल हो गया, एलिप्स मार्की टूल हो गया, सिंगल रो मार्की टूल हो गया, सिंगल कॉलम मार्की टूल हो गया। तो आज हम ये सब स्टडी करने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले फोटोशॉप पे डबल क्लिक करके मैं इसे ओपन करता हूँ। हम कुछ समय वेट करेंगे अभी। फोटोशॉप ओपन हो चुका है हमारा। तो हमने फर्स्ट क्लास में ये इंटरफेस पढ़ा था कि कैसे इंटरफेस काम करता है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, क्रिएट न्यू पे क्लिक करता हूँ। अभी के लिए हम सब भूल जाते हैं कि क्या हमें प्रीसेट चाहिए, क्या कौन सा हमें साइज चाहिए। तो अभी के लिए मैं रैंडम कोई भी सिलेक्ट करके और ये भी चूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं। देन क्रिएट, मैं सिर्फ आज टूल पढ़ाने वाला हूँ। देन यहाँ पे है रेक्टेंगल मार्की टूल, एलिप्स मार्की टूल, सिंगल रो मार्की टूल, सिंगल कॉलम मार्की टूल। तो मैं क्या करता हूँ, रेक्टेंगल एलिप्स मार्की टूल। जैसे हम इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ी देर माउस क्लिक करके रखेंगे तो हमारे पास और भी टूल्स आ जाएंगे। या हम क्या कर सकते हैं, ऑल्ट प्रेस किया और यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे टूल्स ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। ठीक है, देन मैं यहाँ से रेक्टेंगल मार्की टूल ले रहा हूँ। यहाँ से हम एक न्यू लेयर ले सकते हैं या शिफ्ट कंट्रोल एन। यहाँ पे हमें डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये पूछ रहा है कि आपको एक न्यू लेयर लेनी है, उसका नाम रख सकते हैं आप। यहाँ से हम उसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें लेयर 1 चाहिए। तो मैं इसको लेयर लिख रहा हूँ, लेयर 1। देन यहाँ पे जैसे मैं ओके करूँगा तो हमारे पास क्रिएट हो जाएगी। यहाँ से हमें क्रिएट हो गई। या मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, या यहाँ से मैं क्लिक करके भी न्यू लेयर ले सकता हूँ। देन यहाँ से डबल क्लिक करके इसको हम रीनेम कर सकते हैं। अभी के लिए ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने न्यू लेयर ली, इसको सेलेक्ट करके रखा हुआ है। देन यहाँ पे है रेक्टेंगल मार्की टूल। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये कुछ रेक्टेंगल, स्क्वायर, जो भी आप चाहें आप बना सकते हैं। आपके पास फुल फ्रीडम है कि आप इसे कैसे यूज करें। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे इसको क्लिक करके छोड़ा, अब ये क्या है, ये सिलेक्शन बन चुकी है हमारी। इसमें कोई भी कलर मैं फिल कर सकता हूँ। जैसे कंट्रोल बैक स्पेस बैकग्राउंड कलर, जैसे कंट्रोल प्लस बैक स्पेस बैकग्राउंड कलर, और ऑल्ट प्लस बैक स्पेस फोरग्राउंड कलर। यहाँ पे है फोरग्राउंड कलर, ये वाला हो गया। बैकग्राउंड कलर इसके नीचे वाला। तो मैंने क्या प्रेस किया, कंट्रोल बैक स्पेस बैकग्राउंड कलर, ऑल्ट बैक स्पेस फोरग्राउंड कलर। ठीक है, देन जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस डी करूँगा तो ये जो सिलेक्शन है ये हमारी डिसेबल हो जाएगी। जैसे कंट्रोल प्लस डी, सिलेक्शन हमारी डी सिलेक्ट हो चुकी है। मैं इस शेप को कहीं भी मूव कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हम एक न्यू लेयर पे हैं। अगर मैं ये सब यहाँ से मैं एक बार आइज क्लोज कर रहा हूँ इसकी। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे मैं सिलेक्शन बना रहा हूँ। अब मैं इसमें ऑल्ट प्लस बैक स्पेस से फोरग्राउंड कलर फिल कर रहा हूँ। मैंने फिल किया। अब मैं कंट्रोल प्लस डी प्रेस कर रहा हूँ, वी प्रेस किया मैंने। अब ये मूव नहीं होगा। मैं मूव टूल पे हूँ, मूव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने बैकग्राउंड लेयर पे बनाया है और यहाँ पे ये लॉक है। जैसे मैं इसको ओपन करूँगा तो जो वाइट कैनवस है उसके साथ ये भी मूव होगा। ठीक है, तो जब भी हम फोटोशॉप पे काम करेंगे हम क्या करेंगे, हमेशा एक न्यू लेयर लेंगे। अब मैं जल्दी से कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, इसका आई ऑफ किया मैंने। देन यहाँ हम इसको कहीं भी रख सकते हैं, जैसे यहाँ रख सकते हैं। इसको कंट्रोल टी करके इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ मैं, या मूव टूल पे रह के यहाँ पे शो ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, तब भी हमारे पास ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, मैं कंट्रोल जेड, ठीक है, अभी के लिए यहाँ से मैं इसको शो ट्रांसफॉर्म बंद कर रहा हूँ। मैं वापस से रेक्टेंगल मार्की टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ। देन यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आ गई है। ठीक है, मैं इसको लेयर को डिलीट कर रहा हूँ अभी के लिए। मैं शिफ्ट कंट्रोल एन प्रेस करके न्यू लेयर ले रहा हूँ। देन मैंने यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाई कुछ ऐसी। ठीक है, अभी के लिए
देन ये है ऐड सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन, और यहाँ पे है इंटरसेक्ट सिलेक्शन। जैसे ही मैं ऐड सिलेक्शन पे क्लिक करूँगा, अब अगर मैं यहाँ पे कोई सिलेक्शन बनाता हूँ तो ये जो पार्ट है हमारा ये वाला, तो ये वाला जो हम सिलेक्शन बनाएंगे यहाँ से, तो इसके बाहर वाला जो पार्ट है वो इसमें सिलेक्शन में ऐड हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्शन बनाई, ये वाला ऐड हो गया, बाहर से सिलेक्शन बनाई, वो वाला ऐड हो गया। ठीक है, यहाँ से सिलेक्शन बनाया, ये वाला ऐड हो गया। हम यहाँ पे सिलेक्शन को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ एक चीज़ और, अगर हम ओल्ड के साथ स्क्रॉल करेंगे तो हम जूम पे जाएंगे, और वापस से ओल्ड को अगर रिवर्स में स्क्रॉल करेंगे तो हम जूम आउट हो जाएंगे। तो मैं ओल्ड के साथ इसको थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ। देन यहाँ पे है सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन। जैसे अगर हम यहाँ पे थोड़ा होवर करेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, सिलेक्शन से हटाना। जैसे यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा, अब ये जो पार्ट हमारा सिलेक्शन के अंदर है वो वाला पार्ट हट जाएगा। जैसे सिलेक्ट किया, मैं जैसे ही माउस को छोड़ूंगा वो वाला पार्ट हट जाएगा। क्लियर, छोड़ा, प्रेस किया, हटाया, देन यहाँ से ये वाला पार्ट भी हटाया। ठीक है, देन उसके बाद है इंटरसेक्ट, क्लिक किया। अब इसमें क्या होगा कि हमारा जो सिलेक्शन के अंदर जो पार्ट होगा वो हमारा रह जाएगा, बाकी डिलीट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने सिलेक्शन के अंदर ये वाला पार्ट रखा, इसके अंदर जो पार्ट है वो रह गया है, बाकी सारा डिलीट हो गया। जैसे यहाँ पे हमने सिलेक्शन बनाया, देन यहाँ इसको अंदर रखा, देन वापस इसको अंदर रखा। देन अब मैं क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पे ये सिर्फ एक पार्ट रह जाए जो हमारा हमने इतना सिलेक्शन बनाया है उतने पार्ट में, तो ऊपर और नीचे का डिलीट हो जाएगा। ठीक है, देन सेम इसमें भी हम कलर फिल कर सकते हैं, ओल्ड बैक स्पेस से, कंट्रोल बैक स्पेस से। ठीक है, मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, इसको भी डीसेलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल प्लस डी से। ठीक है, मैं वापस से कर रहा हूँ। अब जब आप फ्लो में काम कर रहे होंगे, स्पीड में काम कर रहे होंगे, तब आपको ये सब बहुत बेकार लगने वाला है। तो मैं कुछ इसकी शॉर्ट की बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने सिलेक्शन बनाई, मैं क्या कर रहा हूँ, अगर शिफ्ट प्रेस करूँगा तो यहाँ से यहाँ पे ये स्विच हो जाएगा। जैसे शिफ्ट प्रेस किया मैंने, अब अगर मैं सिलेक्शन बनाऊंगा तो यहाँ पे ये ऐड होना स्टार्ट होगा। मैंने शिफ्ट प्रेस करके रखा हुआ है। ठीक है, शिफ्ट प्रेस किया, बनाया, देन हमें क्या करना है, ये वाला जो पार्ट है ये हटाना है हमें। तो मैं क्या करूँगा, ओल्ड प्रेस करके यहाँ से सिलेक्शन बना लूँगा। ये वाला पार्ट हटाना है और ये वाला पार्ट भी हटाना है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए कि इस पार्ट को वापस इसमें डिवाइड करना है, कि ऊपर वाला पार्ट भी हटाना है और नीचे वाला भी। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, या तो ओल्ड प्रेस करके इसको ये वाला पार्ट हटाया, यहाँ से ये वाला पार्ट हटाया, तो हमारे पास ये रह गया। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट के लिए मैंने बताया आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, या फिर ओल्ट और शिफ्ट दोनों प्रेस करें, देन यहाँ से हम इंटरसेक्ट कर देंगे। ठीक है, जितना पार्ट हमें चाहिए वो सिलेक्शन के अंदर रखेंगे, और जितना हमें रिमूव करना है वो सिलेक्शन के बाहर, तो हमारा इंटरसेक्ट हो जाएगा। तो मैंने सिलेक्शन के लिए क्या किया, शिफ्ट यूज किया, सिलेक्ट सिलेक्शन, ओल्ट प्रेस किया मैंने, सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन, और ओल्ट और शिफ्ट दोनों प्रेस करूंगा, इंटरसेक्ट सिलेक्शन। ठीक है, देन यहाँ पे है फेदर। देखिए, फेदर का मतलब होता है मर्ज करना। पहली बात तो ये सिलेक्शन को सॉफ्ट करना और सॉफ्ट करके एक दूसरे में मर्ज करना। क्लियर, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं एक सिलेक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, सिंपल सिलेक्शन है, ध्यान रखिए मैं न्यू लेयर पे हूँ अभी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ओल्ट बैक स्पेस, फोरग्राउंड कलर, कंट्रोल डी, डी सिलेक्ट किया मैंने। यहाँ मैं वी प्रेस करके मूव टूल से इसको थोड़ा ऊपर रख देता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रेक्टेंगल मार्के टूल लिया, यहाँ से मैं फेदर कर रहा हूँ 50 पिक्सल्स।
ओके। देन यहाँ पे मैं सिलेक्शन बना रहा हूँ, तो सिलेक्शन तो हमारी इस शेप में ही बन रही है। जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो ये जो कॉर्नर्स हैं ये राउंड हो जाएंगे। जैसे मैं इसको छोड़ता हूँ तो ये कॉर्नर राउंड हो जाएंगे। ये भी 50 पिक्सल का राउंड है, ये भी 50 पिक्सल का राउंड है, ये भी 50 पिक्सल का और ये भी 50 पिक्सल का। ठीक है। अब जैसे ही मैं इसमें कोई कलर फिल करूँगा तो ये सब यहाँ से यहाँ तक का ब्लर हो जाएगा और बाहर भी निकल जाएगा कलर जो है ब्लर होके। जैसे यहाँ पे मैं ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस किया और कंट्रोल डी, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये कितना शार्प है और ये कितना ब्लर होके आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे फेदर बढ़ाया हुआ है 50 पिक्सल का। हम इसको 20 पिक्सल भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने सिलेक्शन बनाया, इस सिलेक्शन को हम कुछ यहाँ रख देते हैं अभी के लिए। तो यहाँ पे है 20 पिक्सल का इधर फेदर हो गया, 20 पिक्सल का इधर फेदर हो गया। अब मैं इसमें अगर वापस से कोई कलर फिल करता हूँ, कंट्रोल बैक स्पेस, अब डी सेलेक्ट, तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे कम फेदर है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ की इसकी क्वांटिटी कम रखी हुई थी। अगर हम बढ़ाएंगे क्वांटिटी तो यहाँ पे फेदर और हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं, ना ही हम यहाँ पे अच्छे से देख पा रहे हैं। हाँ, यहाँ से हम इसके कॉर्नर को हम अच्छे से देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने इसको फेदर नहीं कर रखा। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, न्यू लेयर, मैं अब फेदर 0 रख रहा हूँ। ठीक है। देन मैं वापस एक शेप बना रहा हूँ, कोई भी रैंडम शेप। मैंने इसको यहाँ पे रखा। अब मैं चाह रहा हूँ कि इतना ही बॉक्स चाहिए था हमें और हम भूल चुके हैं कि फेदर देना था हमें। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, या तो हम क्या करेंगे, दोबारा से शेप बनाएंगे, फेदर लेंगे, उसमें शेप बनाएंगे, तो ये काफ़ी टीडियस प्रोसेस है। उससे बचने के लिए मैं राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे है फेदर। ठीक है, ये वाला इसका डायलॉग बॉक्स है, ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डिसाइड कर सकते हैं कितने पिक्सल का हमें फेदर देना है। जैसे मैं 10 पिक्सल लिख रहा हूँ, ओके किया, तो यहाँ पे 10 पिक्सल का यहाँ पे राउंडनेस आ गया। ठीक है, कंट्रोल जेड, शिफ्ट कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड अंडू, शिफ्ट कंट्रोल जेड रीडू, तो यहाँ पे 10 पिक्सल का राउंडनेस आ गया। अगर मैं यहाँ पे कोई कलर फिल करता हूँ जैसे, तो यहाँ पे 10 पिक्सल का फेदर आ चुका है। ठीक है, मैं वापस से कंट्रोल जेड, कंट्रोल टी डी सेलेक्ट, देन सेम यहाँ पे राइट क्लिक किया, यहाँ से हम फेदर बढ़ा सकते हैं। एक चीज़ और, जैसे हम कंट्रोल डी सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करके हम यहाँ से सिलेक्शन को डी सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम कंट्रोल डी प्रेस कर सकते हैं। डी सेलेक्ट, कंट्रोल जेड अंडू, शिफ्ट कंट्रोल जेड रीडू। ठीक है, मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। देन यहाँ पे है सेलेक्ट इनवर्स। अब ये जो हमारी सिलेक्शन बनी हुई है इसके बाहर सिलेक्शन बन जाएगी और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा खाली रह जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट इनवर्स करता हूँ, सेलेक्ट इनवर्स, तो यहाँ पर भी एक सिलेक्शन आ रही है। जैसे मैं जूम करता हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे सिलेक्शन है। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इसमें कोई कलर फिल ना हो और बाहर की एरिया में कलर फिल हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, कोई भी कलर ले लेता हूँ। यहाँ से हम कोई भी कलर ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से जैसे ये वाला कलर लिया, सेलेक्ट किया। अब मैं ओल्ड बैक स्पेस प्रेस करूँगा तो ये वाले जो पार्ट है जो हमने सिलेक्शन के इन्वर्स बनाया था उसमें फिल हो जाएगा। अब अगर हम ये चाह रहे हैं कि हमें इसमें भी कोई कलर फिल करना है तो मैं राइट क्लिक करके सेलेक्ट वापस से इन्वर्स कर दूंगा। अब हम इसमें भी कलर फिल कर सकते हैं। कोई भी कलर ले लो, फोरग्राउंड कलर फिल किया या बैकग्राउंड कलर फिल किया। जैसे मैं कंट्रोल डी करूँगा, डी सेलेक्ट, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कितना अच्छे से कलर फिल होके आ गया है। ठीक है, देन अगर हम अब इसको डिलीट करेंगे तो जो पूरी लेयर पे जो सिलेक्शन में कलर फिल हुआ था वो भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल जेड, यहाँ से राइट क्लिक करके मैं मैं रेक्टेंगल मार्केट टूल लेके राइट क्लिक करके इसको सेलेक्ट इन्वर्स करके वापस इसमें कोई कलर फिल कर सकता हूँ। ठीक है, मैं कंट्रोल जेड, यहाँ पे कुछ और सिलेक्शन के टूल्स हैं, जैसे सेव सिलेक्शन हो गया,
मेक वर्क पाथ हो गया, सेलेक्ट एंड मास्क हो गया, फेदर का हमने देख लिया, लेयर वाया कॉपी, लेयर वाया कट, न्यू लेयर, ट्रांसफॉर्म, फिल, ये भी हम अभी अगली क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल डी करता हूँ, न्यू लेयर सेलेक्ट है हमारा। अभी जो हम काम कर रहे थे वो नॉर्मल मोड पे थे या नॉर्मल स्टाइल पे थे। हमारे पास इतनी फ्रीडम है कि हम इसको कैसे भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कहीं भी इसको रख सकते हैं। जैसे यहाँ से हमने सिलेक्शन बनाया या यहाँ इतना सिलेक्शन बनाया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, स्टाइल पे जाके नॉर्मल की जगह मैं फिक्स रेशो कर देता हूँ। अब रेशो क्या है, जैसे हम यहाँ पे कुछ भी नंबर टाइप करेंगे और देन यहाँ पे जो हम नंबर टाइप करेंगे उसका एक डिफरेंस है, रेशो उसका एक डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे मैं 5 कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं 10 कर रहा हूँ, और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा बनाऊँगा तो ये जो है ये 5 है। अब ये 5 क्या हो सकता है, 5 चाहे पिक्सल हो सकते हैं, चाहे इंचीज हो सकती हैं, चाहे सेंटीमीटर हो सकती है। ठीक है, देन यहाँ पे है इसकी हाइट। अब ये 5 है तो ये इसका डबल है क्योंकि हमने यहाँ पे इसका डबल लिखा हुआ है। ठीक है, देन यहाँ से अगर मैं रिवर्स करता हूँ और अब अगर मैं अगर शिफ्ट दबा के बनाऊँगा तो हमारा एक और सिलेक्शन बन जाएगा। अब यहाँ पे हमने इससे थोड़ा बड़े साइज में ये बनाया रेक्टेंगल, तो ये हो गया रेशियो 5 और ये हो गया रेशियो 10। जो कि पिछले सिलेक्शन में था हमारा ये रेशियो 10 था और ये रेशियो 5। हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं कि हमें कितना रेशियो चाहिए विड्थ और हाइट में। ठीक है, मैं कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ या राइट क्लिक करके डिसेलेक्ट कर दें। देन उसके बाद है फिक्स साइज। अब यहाँ पे है फिक्स साइज, ये विड्थ हो गया, ये हाइट हो गया, ये हमेशा पिक्सल्स में रहेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 300 पिक्सल और हाइट है इसकी 500 पिक्सल। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा यहाँ हमारे पास एक सिलेक्शन बन के आ जाएगी, जो ये विड्थ होगी 300 पिक्सल की और जो हाइट है ये होगी 500 पिक्सल की। क्लियर, हम यहाँ से भी इसको रिवर्स कर सकते हैं। जैसे मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा हम सिलेक्शन को और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इस ऐड सिलेक्शन में शिफ्ट के साथ हम कर रहे थे, यहाँ से भी हम सिलेक्शन को शिफ्ट के साथ और ऐड कर सकते हैं। जैसे वापस से क्लिक किया ये हमारे पास बन के आ गया। यहाँ से हम और कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं 800 कर दूँ जैसे, या 800 कर दूँ जैसे, ये 800 पिक्सल और 300 पिक्सल का एक सिलेक्शन बन के आ जाएगा। क्लिक किया ये बन के आ गया। ठीक है, देन सेम यहीं से आप रिवर्स कर सकते हैं। अभी के लिए मैं नॉर्मल पे रख रहा हूँ, कंट्रोल+D या राइट क्लिक करके डिसेलेक्ट। ठीक है, देन यहाँ पे है सेलेक्ट एंड मास्क। ये हम आगे आने वाली क्लास में पढ़ेंगे, ये अपने आप में एक टॉपिक है तो हम अभी के लिए यहाँ पे स्किप कर रहे हैं, लेकिन आगे आने वाली क्लास में हम ज़रूर देखेंगे। ठीक है, देन यहाँ पे मैं ओल्ड के साथ क्लिक कर रहा हूँ तो हमारा जो रेक्टेंगल मार्की टूल है वो सिलेक्ट हो गया इलिप्स मार्की टूल में। मैं यहाँ से इलिप्स बना सकता हूँ। अगर मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा तो हमारे पास जो सिलेक्शन है वो एकदम सर्कल में आएगी, राउंड में आएगी। ठीक है, मैं ओल्ट बैक स्पेस कलर फिल कर रहा हूँ या कंट्रोल बैक स्पेस कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल डी कर रहा हूँ मैं, डी सिलेक्ट। देन सेम यहाँ पे भी है ऐड सिलेक्शन। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं कंट्रोल वापस से जेड शिफ्ट प्रेस करता हूँ, यहाँ से मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, देन ऑल्ट प्रेस करके यहाँ से मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। देन ऑल्ट एंड शिफ्ट प्रेस करके मैं इसको इंटरसेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, सेम यहाँ पे क्लिक करके भी हम कर सकते हैं या ऑल्ट एंड शिफ्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको डिसेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे है फेदर, सेम वही प्रॉपर्टीज है। अभी के लिए मैं एक सर्कल बना देता हूँ, इसमें कलर फिल करता हूँ बैकग्राउंड, कंट्रोल बैक स्पेस डिसेलेक्ट। देन यहाँ पे है फेदर 20 पिक्सल्स। अब मैं इसके बाजू में ही एक और सर्कल बना देता हूँ।
देन इसमें कलर फिल कर देता हूँ मैं और कंट्रोल बैक स्पेस बैकग्राउंड कलर, कंट्रोल डी। देन आप क्लियरली देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमने फेदर नहीं दिया तो एकदम ये शार्प एज है। देन यहाँ पे हमने फेदर दिया था 20 पिक्सल का तो एकदम ये मर्ज वाले जो पिक्सल्स हैं वो हो गए हैं। फेदर का मतलब मर्ज भी होता है या इसको सॉफ्ट करके इसकी एजेस को सॉफ्ट कर दी जाती है, ठीक है। देन उसके बाद है एंटी एलियास। यहाँ मैं इसकी फेदर को एक बार 0 कर रहा हूँ। अब हमने ये एंटी एलियास चेक ऑन करके बनाया था, या हम चलो दूसरी एक न्यू लेयर ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक एलिप्स बनाया, कंट्रोल बैक स्पेस, ठीक है। देन यहाँ पे एंटी एलियास को मैंने चेक ऑफ किया। देन यहाँ पे अब मैं एक शेप बनाया। देन यहाँ पे मैं सेम कलर फिल कर रहा हूँ कंट्रोल बैक स्पेस से और कंट्रोल डी। दोनों में आपको अभी कोई फ़र्क नहीं लग रहा। अब मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये कितना स्मूथ होके राउंडनेस में आ रही है। लेकिन यहाँ पे एकदम ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पे हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि हमने एंटी एलियास बंद किया हुआ है। अब एंटी एलियास क्या है? ये एंटी एलियास जब ऑन करते हैं हम तो ये जो पिक्सल्स हैं ये इसको रेप्लिकेट करता है, यानी कि एक दूसरे में मर्ज करता है, आराम से इसकी स्मूथनेस बढ़ाता है। जब हम इसको ऑफ कर देंगे तो ये हमारे पास ऐसे कुछ दांतेदार, या हम इसको सीढ़ियाँ जैसे चढ़ने के लिए बोल सकते हैं, वैसा कुछ पिक्सल्स देगा। तो ये कब यूज़ होता था? ये जैसे माइनक्राफ्ट गेम हो गया, उसमें देखते होंगे हम कुछ पिक्सल सा है या कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने का है, वैसे कुछ गेम्स में एंटी एलियास पहले हुआ करता था। जैसे लो बिट रेट पे काम करना हो गया, पहले ग्राफिक कार्ड नहीं थे तो इसमें एंटी एलियास का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था। लेकिन अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो ये भी इसमें स्मूथनेस के लिए एंटी एलियास को दिया गया है, ठीक है। देन सेम यहाँ पे फिक्स रेशियो, फिक्स साइज में हम इसको बना सकते हैं, जो कि हमने रेक्टेंगल मार्के टूल में हमने पढ़ा था, ठीक है। मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ। देन कोई भी अगर मैं यहाँ पे एलिप्स बनाया, राइट क्लिक करके सेम प्रॉपर्टीज हैं, डीसिलेक्ट, सेलेक्ट इनवर्स, फेदर, ठीक है। मैं बार बार इसको रिपीट नहीं कर रहा। देन यहाँ पे डिलीट प्रेस कर रहा हूँ, मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ, डीसिलेक्ट। देन यहाँ पे है सिंगल रो मार्केट टूल। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास एक लाइन आ गई है। अब जैसे मैं इसको जूम करूँगा तो ये लाइंस है 1 पिक्सल की, क्लियर। ये 1 पिक्सल है। जैसे ही मैं कोई कलर फिल करके आपको दिखा देता हूँ, ये 1 पिक्सल है, ठीक है। जैसे मैं इसको कंट्रोल टी करके इसको बढ़ा सकता हूँ, ठीक है, और बढ़ा सकता हूँ, जितना चाहें हम इसको बढ़ा सकते हैं। अब ये क्यों यूज़ आती है? देखिए, ये यूज़ किया जाता है स्ट्रोक के लिए। हम यहाँ से शेप टूल भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ से स्ट्रोक के लिए, या हम सिंगल रो मार्केट टूल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है जैसे वेब डिज़ाइनिंग में हो गया, ऐप डिज़ाइनिंग में हो गया, तो उसमें ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मैं अभी के लिए इसको डिलीट कर रहा हूँ, कंट्रोल डी, डीसेलेक्ट, यहाँ से इसको डिलीट किया। देन वापस से क्लिक किया, इसमें कोई कलर फिल कर सकते हैं। देन कंट्रोल टी कर सकते हैं, इसको हम बढ़ा सकते हैं, क्लियर। हिट ओके किया, कंट्रोल डी। अब इसके बाद है सिंगल कॉलम मार्केट टूल, ये कॉलम्स पे काम करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, जूम कर रहा हूँ मैंने कोई कलर फिल किया, कंट्रोल बैक स्पेस, कंट्रोल टी। मैं यहाँ पे इसको भी सेम बना सकता हूँ, ठीक है। मैं जैसे कंट्रोल टी, इसको भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, या इसको भी मैं स्ट्रेच कर सकता हूँ, इसकी विड्थ को, इसकी हाइट को। अब ये फोटोशॉप के पूरे यूनिवर्स पे है इसकी हाइट, तो हम इसको कस्टमाइज नहीं कर सकते। या हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने क्लिक किया और यहाँ से हम क्या करेंगे, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट,
देन कंट्रोल डी, डिसेलेक्ट, कन्वर्ट टू रेस्टराइज लेयर, कंट्रोल टी। अब हम इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल के साथ हम इसकी शेप चेंज कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ हम इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, ओल्ट के साथ हम इसको प्रोपोर्शनली बड़ा कर सकते हैं। जैसे मैंने ओल्ट के साथ बड़ा किया या ओल्ट के साथ इसको छोटा किया, तो ऊपर से और नीचे से दोनों साइड से छोटा होगा। ठीक है, यहाँ से भी मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ, या कॉर्नर पकड़ के, या यहाँ से भी छोटा बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, हिट ओके, मैंने इसको डिलीट किया। सो अभी कुछ प्रॉपर्टीज रह गई है जो हम अगली क्लास में कवर अप करेंगे, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे कैसे हम इनको यूज कर सकते हैं। क्लियर? सो आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी क्रिएटिव।